ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ पर सत्र 427 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण करने का पठन करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक विषय को श्लोक के वाचन और अनुवाद के साथ भक्तों के संग में परस्पर मनन करने के इस अभ्यास में हम सभी श्रवण और पठन करने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी यहाँ पर स्कंद 8 अध्याय 22 जिसका नाम है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण अध्यायों की श्रृंखला में 34 श्लोकों वाले इस अध्याय को पिछले सत्र में हम सभी ने प्रथम 14 श्लोकों में श्रवण किया। बलि महाराज द्वारा भगवान को प्रत्युत्तर देने के इस क्रम में उनके द्वारा निवेदित शब्दों ने एक शुद्ध भक्त की शरणागत की अवस्था कैसी होती है उसका वर्णन किया। बलि महाराज कहते हैं कि भगवान आपके द्वारा मेरे प्रति किया गया यह व्यवहार उचित ही है, क्योंकि बलि महाराज का कहना है कि भक्त के रूप में मेरी सुगति तभी है जब आपकी प्रसन्नता है, और जिस कार्य में आपकी प्रसन्नता हो उसमें मेरी अपनी कोई दुविधा नहीं है। अर्थात आपको प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यदि हम श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक के विषय को देखें तो बलि महाराज ने इस विषय को यहाँ स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप दोनों स्थितियों में आप ही सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। हम असुर योनि में जन्म लेने वाले आपके संग द्वेष रखते हैं। हम इस समाज को आपके द्वारा सुव्यवस्था युक्त चलाए रखने में कई बार अपने अनुयायियों के कारण अक्षम पाते हैं। तो एक प्रकार से बलि महाराज अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों में शुभाकांक्षी होकर भगवान की शरणागत होकर उनकी कृपा का वर्णन कर रहे हैं। जहां से हम लोग आरंभ करेंगे आज के सत्र के लिए श्लोक संख्या 15 से। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज विंध्यावली और ब्रह्मा बलि के संबंध में अपने उद्गार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज जो बलि महाराज के पितामह हैं, वो जैसे ही वहां उपस्थित होते हैं उनको देखकर बलि महाराज ने अपना सर नीचे कर लेते हैं। भगवान द्वारा भक्त को, या सरलतम शब्दों में कहें तो प्रहलाद महाराज द्वारा अपने पौत्र को भगवान के समक्ष यूं गरुण पाश में बंदी देखकर कहीं प्रहलाद महाराज को अच्छा न लगा हो, ये विचार करके गंभीरतापूर्ण भाव भंगिमा के साथ बलि महाराज ने अपना सिर नीचे झुका लिया था। पर आगे प्रहलाद महाराज ने जो शब्द कहे हैं उससे भक्त के जीवन की स्पष्टता का वर्णन मिलता है। तो आज के सत्र में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 22 श्लोक संख्या 15 से आगे श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का भी प्रयास करूंगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 427 427 में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 22 सत्र 2 श्लोक संख्या 15 से आज के विषय को श्रवण करेंगे। स तत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिम् हरिं सुनन्दादिगे नुगे उपासितम्। स तत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिम् हरिं सुनन्दाद्य अनुगे उपासितम्। उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्रुविक्लव। जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि वहां पर सुनंद जैसे अपने घनिष्ठ संगियों से घिरकर एवं पूजित होकर भगवान बैठे हैं, तो उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से छलछला उठी। उनके पास जाकर और भूमि पर गिरकर उन्होंने सिर के बल भगवान को प्रणाम किया है। प्रहलाद महाराज अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखकर पुलकित हो गए। अपने निजी पार्षदों के संग घिरे भगवान को वहां अपने पौत्र के समक्ष देख भगवान ने पहले उनको भगवान को देख प्रहलाद महाराज ने पहले उनको चरण वंदन किया है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाच वयैव दत्तं पद्मेन्द्रमूर्जितं यतं तदेवाद्य तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य कृतो युनुग्रहो विभ्रंशितो यश्रिय आत्ममोहनात्। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, इस बलि को इंद्रपद का महान ऐश्वर्य आपकी ही देन है और अब उसको आपने ही छीन लिया है। मेरे विचार से आपका देना लेना एक सा सुंदर है। क्योंकि स्वर्ग के राजा का उच्च पद उसे अज्ञान के अंधकार में डाला हुए था, अतएव आपने उसका सारा ऐश्वर्य छीनकर उसके ऊपर महान अनुग्रह किया है। जब बलि महाराज ने इंद्र का पद प्राप्त किया, तब हमने इसी श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया। इंद्र के पद नहीं प्राप्त किया, वास्तव में इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया था। और उसकी वजह से गुरु बृहस्पति ने देवताओं को कहा, क्योंकि वे इस समय भृगुवंशी ब्राह्मणों के तप से, उनके प्रभाव से, उनके सहयोग से अत्यंत पराक्रमी हो गए हैं, इसलिए इंद्र और अन्य देवताओं ने स्वर्गपुरी का त्याग कर दिया था। तो बलि महाराज के बारे में यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो प्राप्त होना और अब ले लेना, दोनों में जो उद्घोष अन्य तत्वों को प्राप्त है, वास्तव में वो आपकी कृपा से ही है। तो बलि महाराज के लिए स्पष्ट करते हैं प्रहलाद महाराज, उनके समक्ष स्पष्ट करते हैं कि ये देना और ये वापस ले लेना दोनों ही एक प्रकार से हितकारी है। जैसे कुंती महारानी कहती हैं, वो सुख भी त्याज्य है जिसमें आपकी उपस्थिति ना हो, और वो दुख भी स्वीकार है जिसमें आप संग में हो। तो उस अर्थ में यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि यदि इस जगत का कुछ भी भौतिक ऐश्वर्य किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो वास्तव में भगवान की देन होता है। जो दुख हमें प्राप्त होता है वो हमारे प्रारब्ध का कर्म होता है, फल होता है, क्योंकि हमने इस प्रकार की आकांक्षा करके कर्म किया होता है जिसका प्रारब्ध, जैसे आज हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारा भावी प्रारब्ध बना रहा है। जो हमने भूतपूर्व कर्म किए हैं उससे हमारा आज का प्रारब्ध बना है। पर जो कृपा हमें, ऐश्वर्य जो प्राप्त होता है, वो भगवत कृपा होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि इस ऐश्वर्य से मनुष्य गर्वित होकर आत्म साक्षात्कार की विधि को भूल जाता है, तो अपने प्रिय भक्तों को पुनः सन्मार्ग पर लाने के लिए भगवान उस ऐश्वर्य को अवश्य छीन लेते हैं। भगवान प्राणियों की हर प्रकार से उनका वैधानिक पद, हमारी वास्तविक योग्यता और स्थिति क्या है, ये
ढूँढने में सहायता अवश्य करते हैं। जो भक्त भगवान की सहायता को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो इस क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। जो भौतिक ऐश्वर्य में मदान्ध होकर भूल जाते हैं, इस मिथ्या प्रतिष्ठा की ओर खिंच जाते हैं, मैं स्वामी हूँ के भाव से अपने आप को अनुप्राणित रखते हैं, वे समयांतर पर भगवान का संग छोड़ने में भी संकोच नहीं करते। तो भक्त को भ्रम से बचाने के लिए भगवान द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से कृपा की जाती है। प्रहलाद महाराज गुरुकुल में दी गई अपनी शिक्षाओं को, जो प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, स्मरण करते हुए बलि महाराज के सामने भगवान को इसलिए कहते हैं ताकि बलि महाराज आश्वस्त रहे, भगवान के द्वारा कभी कुछ भी कहीं भी किसी के लिए भी अमंगलकारी नहीं किया जाता। हमारे जीवन का जो भी अमंगल होता है वास्तव में वो हमारे कृत्यों का, आकांक्षाओं का परिणाम हो सकता है, पर भगवान की ओर से सदैव मंगल होता है। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं सब अमंगल के लिए कर रहे हैं ताकि हम एकदम निराश हताश हो जाएं अपने जीवन में। विषय कहने का ये है, हमारी स्वीकार्यता स्पष्ट रहनी चाहिए। हमारे जीवन की शुभता भगवान का अनुग्रह होती है और हमारे जीवन में होने वाले प्रतिकूल कारण और प्रभाव हमारी स्वयं की आकांक्षा की परिणति होती है। श्लोक संख्या 17 में कहते हैं प्रहलाद महाराज, यया हि विद्वानपि मूयते यत् ततत् को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वे नारायणायाखिललोक साक्षिणे। भौतिक ऐश्वर्य इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्मसंयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को भूल जाता है, लेकिन भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, अतएव मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। क्षमा कीजिएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये भौतिक ऐश्वर्य इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्म संयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को खोजना भूल जाता है, लेकिन भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु देख सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज यहाँ बलि महाराज को संकेत कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि हम अपनी इच्छाओं में इतना स्वयं को आसक्त कर लेते हैं कि सामान्यतया वर्तमान के धरातल पर, इस पटल पर हम स्वयं के लक्ष्य के उद्देश्य को भूलकर भावी ऐश्वर्य में अपने आप को निमग्न करना चाहते हैं। भगवान जो भूत और भविष्य दोनों के साक्षी हैं, वे प्रत्येक वस्तु को अपनी इच्छा अनुसार देखते हैं। इसलिए कहता है प्रकृति के निर्णय में कभी भी भूल चूक नहीं होती। इतना 0 और 1 का बाइनरी जो गणित की एल्गोरिथम की भाषा में कहते हैं हम, कि वास्तव में इतना खरा निर्णय होता है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो विधि को, प्रकृति को भगवान के द्वारा संकेत करके स्पष्ट ना किया गया। प्रहलाद महाराज आश्वस्त हैं और प्रहलाद महाराज बलि महाराज को भी आश्वस्त कर रहे हैं। भगवान के द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय हमारे जीवन में कई बार ये प्रश्न आता है, कैसे समझ में आए कि हमारे कर्तव्य क्या है? कैसे समझ में आए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कैसे समझ में आए कि हमने मेहनत किया, प्रयास किया, हमें फल नहीं मिला, पर हमसे कम मेहनत, कम प्रयास वालों को उनकी उनकी इच्छा और गति के अनुसार प्रयास ना करने पर भी हमसे अधिक अच्छा और प्रभावी परिणाम मिल गया। वास्तव में हर जीव अपनी यात्रा पर है। शास्त्र कहते हैं वर्तमान में हमारे मनोनुकूल कार्य का परिणाम न मिलने का अर्थ ये नहीं है कि अन्य जिसे उसके मनोनुकूल मिल गया समान क्षेत्र में, वो किसी भी स्तर पर
अधिक भोगों की आसक्ति करेगा या अधिक अपने आप को स्वस्थ और सुखी रखेगा। कहने का अभिप्राय ये हर जीव अपनी यात्रा पर है, अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है और ये स्वतंत्रता यदि भगवान के चरणों में परतंत्र बनकर रहती है। जीव जो भगवान की शरणागति में रहते हैं वे इस दुनिया के माया जाल में अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। जीव जो इस दुनिया में हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थिति में आ सकते हैं, वो सामान्यतः अपने आप को भगवान से स्वतंत्र रखने का प्रयत्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति ईश्वर के साथ अपने संबंध या किस तरह के कर्म करे, यदि इन सब में रुचि नहीं रखता है, यदि इन प्रश्नों को भुला चुका है और भौतिक चर्म चक्षुओं से दिखने वाले ऐश्वर्य को ही सब कुछ मानता है, तो सभ्यता के इस क्रम में वो समय भी शीघ्र ही आता रहता है, समय समय पर, जिसमें ऐश्वर्य विहीन करने के दैवीय कारण उपस्थित होते हैं और तब लोगों की आंख खुलती है। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है। प्रहलाद महाराज इस प्रकार से बलि महाराज को संकेत कर रहे हैं कि भगवान के द्वारा कभी अपने भक्तों के लिए कुछ भी अप्रिय अमंगलकारी किया नहीं जा सकता। इसलिए यदि कथित ब्राह्मणों के तेज से बलि तुम्हें ऐश्वर्य मिला, वो भी भगवान की कृपा थी, अब तुम्हारा सब कुछ हरण कर लिया गया है, उसमें भी भगवान की ओर से मंगलकारी चिन्हों का दर्शन करो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री शुकवाच तस्यानुशृण्वत राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जले हिरण्यगर्भो भगवान् उवाच मधुसूदनम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, तब ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद महाराज को सुनाकर भगवान से कहने लगे, बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी भय विह्वला प्राञ्जलि प्रणतोपेन्द्रं बभाषे अवाक मुखी नृप। लेकिन बलि महाराज की सती पत्नी अपने पति को बंदी देखकर भयभीत तथा दुखी खड़ी थी। उसने तुरंत भगवान वामन देव उपेंद्र को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली। तो विंध्यावली यहाँ पर महाराज बलि की पत्नी को कहा गया है। उनका नाम है, जो उपेंद्र अर्थात वामन देव को देखकर कुछ कहना चाह रही थी और ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज की बात बोलना चाहते थे, पर उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि विंध्यावली ने यहाँ भगवान को निवेदित कहते हुए शुद्ध दुख और किंचित क्रोध तीनों के साथ विंध्यावली ने कहा, श्री विंध्यावली उवाच क्रीणार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो अपर ईश कुर्यो कर्तु प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्त्य हि यस्त्वदवरोपितकर्तृवादा। श्रीमती विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु, आपने निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, किंतु मूर्ख तथा बुद्धिहीन व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया है। निसंदेह वे निर्लज्ज संशयवादी हैं। वे झूठे ही स्वामित्व जताकर यह सोचते हैं कि वे उसको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं। ऐसी दशा में भला वे आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृष्टा पालक तथा संहारक हैं। बहुत आ, सीधे और सटीक और कड़े शब्द हैं यहाँ पर विंध्यावली के। विंध्यावली महाराज बलि की पत्नी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अत्यंत बुद्धिमती होने के कारण उन्होंने अपने पति के बंदी बनाए जाने का अनुमोदन किया और बलि के द्वारा किए गए कृत्य के लिए उन्हें बुद्धिहीन अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। बलि कतिपय ब्राह्मणों के
जो वेद पाठी हैं शुक्राचार्य के लिए यहाँ पर कहती हैं वास्तव में विंध्यावली कि उनके आकर्षण में आकर भगवान की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जता रहे थे और इस जगत की किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व जताना वास्तव में आसुरी लक्षण है। जब हम सामान्यतया सुनते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाए थे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जा रहे हैं, इस प्रकार की बातें शब्दों से व्यवहार में लाना, ये हमारी साधना का लक्ष्य होना चाहिए। ये केवल अलंकारिक भाषा नहीं होनी चाहिए कि हमारा क्या है, क्या खो गया, क्या लाए थे, क्या लेकर जाएंगे, इस प्रकार की बातें। विंध्यावली यहाँ पर कहती हैं बलि के द्वारा इस प्रकार स्वामित्व जताना अनुचित था। यहाँ तक कि देवतागण भी जिन्हें भगवान ने व्यवस्था चलाने के लिए कर्मचारी नियुक्त किया है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं, पर ऐसा रहने में उन्हें अपने स्वामित्व का बोध स्पष्ट रहता है। वो ब्रह्मांड के किसी तत्व पर अपना स्वामित्व नहीं जताते। ये देवताओं की योग्यता है। असुर शक्ति भगवान के एकाधिकार को स्वीकार ना करके हठता पूर्वक ब्रह्मांड की संपत्ति पर प्रभुत्व जताने का दावा करती है, क्योंकि वास्तव में जब जीवों की रचना के विभक्तिकरण को देखा जाए तो देवताओं को धर्म का प्रतिनिधि, समाज में सुव्यवस्था, सुशासन, नियम कानून इनको व्यवस्थित करने के लिए नियुक्त किया गया है, और असुर सामान्यतया इसमें आकर विक्षेप करते हैं। तो वास्तव में भगवान के अधिकृत स्वामित्व को चुनौती देने का प्रयास कर रहे होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भला मेरी बराबरी कौन कर सकता है, ये करने से मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, अब मैंने इतना धन, इतनी भूमि, इतनी संपत्ति प्राप्त कर लिया, अब मैं आराम से सुख भोग सकता हूँ, चैन से रह सकता हूँ। ये सब बातें आसुरी विचार है। बलि महाराज की पत्नी बलि महाराज को इस प्रकार बंदी देखकर कहती हैं उपेंद्र, ये आपका अनुग्रह है। यद्यपि बलि महाराज ने तीसरे पग के रूप में अपना शरीर अर्पित कर दिया है, किंतु फिर भी वे अज्ञान के अंधकार में, ये शरीर भी उनका स्वयं का नहीं है, किंतु दीर्घकालीन आसुरी मनोवृत्ति के कारण वे ये समझ नहीं पा रहे हैं। वो विचार कर रहे हैं कि दान के वचन को पूरा ना कर पाने से वे अपयश के भागी हुए हैं, और चूंकि शरीर उनका अपना है, अतएव ये शरीर दान देकर वे इस अपयश से मुक्त हो जाएंगे। और विंध्यावली कहती है कि वास्तविकता तो यह है कि शरीर भी उनका नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। क्योंकि भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 61 में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। शरीर भी वास्तव में उस जीव का स्वयं का नहीं होता, ये भी भगवान का दिया हुआ होता है। ऐसे में बलि महाराज अपने शरीर को अपना कैसा, जो उनके पास शरीर है उसे अपना कैसे कह सकते हैं। विंध्यावली भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अपनी अहेतुकी की कृपा करें और मेरे पति को छोड़ दें। विंध्यावली के इन शब्दों को सुनने के पश्चात अब ब्रह्मा जी बोलते हैं श्री ब्रह्मोवाच भूते भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुञ्चैनं यत सर्वस्वं नायम अर्हति निग्रहम। ब्रह्मा जी ने कहा हे समस्त जीवों के हितैषी एवं स्वामी, हे सभी देवताओं के पूज्य देव, हे सर्वव्यापी भगवान, अब यह पवित्र व्यक्ति पर्याप्त दंड पा चुका है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है। अब आप इसे छोड़ दे, अब यह अधिक दंडित होने का पात्र नहीं है। विंध्यावली की प्रार्थना को देखकर, प्रहलाद महाराज के अनुग्रह भरे शब्दों को देखकर, बलि महाराज के लिए कृपा याचना करने पहुंचे उनके शुभ चिंतकों के इस निर्दोष व्यवहार को देखकर ब्रह्मा जी भी उनके साथ हो गए और
सांसारिक गणना के आधार पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बलि महाराज को मुक्त किए जाने की संस्तुति करने लगे। श्लोक संख्या 22 में, कृत्स्ना तेनेन दत्ता भूलोका कर्मार्जिताश्च ये निवेदितं च सर्वस्वम् आत्मा अविक्लवया धिया। बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दे दिया था। उन्होंने बिना हिचक के अपनी भूमि, अपने सारे लोग तथा अपने पुण्य कर्मों से जो कुछ अन्य भी अर्जित किया था, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया है। तो सांसारिक संदर्भ में भगवान की ओर कृपामय शब्दों को निवेदित करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब आपके द्वारा इन्हें मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि यश और अपयश की चिंता ही सही, पर बलि ने अपना सर्वस्व आपके द्वारा वर में मांगे जाने पर देने के लिए किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं की है। तो उन्होंने अपने वचन को पूरा किया है भगवान, इसलिए आपको उन्हें अब छोड़ देना चाहिए। श्लोक संख्या 23 में, यत् पादयोर यत्पादयोर्षटदि सलिलं प्रदाय दुर्वाङ्कुरे अपि विधाय सतीं सपर्याम् अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीम् दाश्वानविक्लवमना कथमार्तिमृक्षेत्। जिसके मन में द्वैत नहीं होता, वे आपके चरणों में केवल जल, दुर्वा दल या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन बलि महाराज ने अब बिना द्वैत के तीनों लोकों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं? जिनके मन में द्वैत नहीं होता, द्वैत का अर्थ यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो निष्कपट होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक सरल भक्त यदि फूल, फल या पत्ती, थोड़ा सा जल भी भगवान के चरणों में अर्पित करे तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान यदि बलि महाराज का व्यवहार देखें, वरुण पाश से बंदी बने होने के कारण उन्हें कष्ट हो रहा है। पहले ही तीनों लोग और अपना सर्वस्व वो आपको भेंट कर चुके हैं। यदि अब आपको उचित लगे तो बलि महाराज को छोड़ दीजिए। श्लोक संख्या 24 से लेकर 34 तक इन अगले 11 श्लोकों में वामन देव की बलि महाराज पर जो अहेतुकी की कृपा है, ब्रह्मा, विंध्यावली और प्रहलाद सबके कह लेने के पश्चात अब भगवान इस संदर्भ में अपने उद्गार प्रकट करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 24 में, श्री भगवान उवाच ब्रह्मण्यम अनुग्रहणामि तद्विषविधुनोमि अहम् यत्मदपुरुषस्तब्ध लोकम माम च अवमन्यते। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंदबुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोकों में वह किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति छीनकर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। तो यही वो व्यवस्था और अवस्था है जिसके बारे में भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं। जब व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य में उन्नति के कारण ईश्वर विहीन सत्ता संचालित करने लगता है या ऐसे संचालित किए गई व्यवस्था में प्रजा को अपना जीवन यापन करना पड़ता है, भगवान कहते हैं वो बहुत घातक अवस्था है, क्योंकि भौतिकतावादी इतना अहंकार पूरित हो जाता है कि वो किसी का भी सम्मान नहीं करता, वो भगवान की सत्ता को भी नकारने लगता है। ऐसी मनोवृत्ति का परिणाम सीमित स्वतंत्रता को उल्लंघित करके इस जगत में मनमानी का वो स्तर ला देना जहां प्राकृतिक नियमों की अवहेलना उपहास सा होता दिखने लगे, वहां भगवान हस्तक्षेप करके विशेष अनुग्रह दिखलाने के लिए कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक कष्ट हमारा मन हमें कष्ट दे सकता है। आदि भौतिक कष्ट हमारे आसपास के संबंधी, परिजन, मित्र, शत्रु बनकर, शत्रु और बड़े शत्रु बनकर हमें कष्ट दे सकते हैं। और तीसरा कष्ट होता है आदि दैविक,
प्रकृति के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट। जब भौतिक संसाधनों की जब भौतिक संसाधनों की प्राणी मात्र के द्वारा, विशेष रूप से मनुष्यों के द्वारा, पशुओं और पक्षियों और वनस्पतियों, पौधों और लताओं में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, पर मनुष्य के पास सीमित स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता में कहा गया है कि जब भौतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया जाने लगता है, तब आधिदैविक कष्टों के द्वारा समय-समय पर प्रकृति संकेत करती है, मानव को नियमबद्ध होकर जीने के लिए, दिशा दिखाने के लिए प्रेरित करती है। भगवान कहते हैं, उसी प्रकार भक्तों और साधकों को भी प्रेरणादायक उदाहरण देने के लिए कभी-कभी मैं बलि महाराज जैसे किसी व्यक्ति को उदाहरण बनाकर विशेष अनुग्रह करता हूँ। श्लोक संख्या 25 में कहते हैं, यदा कदाचित जीवात्मा संसरन् निज कर्म भी नाना योनिषु अनीशोऽयं पौरुषिं गतिमाव्रजेत्। अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बारंबार घूमते हुए परतंत्र जीव भाग्यवश मनुष्य का शरीर प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य जन्म विरले ही प्राप्त हो पाता है। इसलिए 84 लाख योनियों में लाखों लाख योनियां पशुओं की, पक्षियों की, वनस्पतियों की है। मनुष्यों के प्रकार में भी लाखों योनियां हैं। ऐसा नहीं है, ये मनुष्य शरीर का अर्थ हुआ 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, इसकी बात की जा रही है यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं और किंचित स्वतंत्रता उन्होंने मनुष्य योनि में आने वाले जीवों को भी दी है। इस स्वतंत्रता का जीव यदि दुरुपयोग करे तो वो यत्र तत्र योनियों में विचरण करता रहता है, पर विरला व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त कर पाता है। विरले जीव को मनुष्य जन्म मिलता है। हमारे आचार्यों ने भी अलग अलग स्थानों पर इसको प्रस्तुत किया है। दुर्लभ है मनुष्य का जन्म और उसमें भी सत्संग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। यदि विचार करके देखें, अरबों खरबों की आबादी वाले देश और पूरा विश्व, भक्तों की संख्या लाखों में भी नहीं है। भक्तों का कहने का अर्थ है साधकों की संख्या, जो नियम, व्यवहार, आध्यात्म, गुरु शिष्य परंपरा इसका पालन करते हो। और उन लाखों में से भी जो हैं, हजारों अभी भी अपनी साधना को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। इतना तो प्रकृति का विशेष प्रभाव है। तो खरबों की आबादी में से कुछ 1 लाख को निकाल दिया जाए तो पूरी आबादी का ये नगण्य हिस्सा है जो भगवान की कथा सुन के व्यवहार में लाने का प्रयत्न कर रहा है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 में जब हम अभ्यास करते हैं प्रश्नों की पुनरावृत्ति में, आपने देखा होगा श्रील प्रभुपाद ने वहां पर तात्पर्य में लिखा है, सामान्यतया लोग जब किसी सिद्ध पुरुष के व्यक्तित्व के दर्शन करने जाते हैं, दर्शन किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद मिलना चाहिए और चले आते हैं। सुनने की आकांक्षा कुछ ही लोगों में होती है और सुनने के पश्चात व्यवहार करने की प्रेरणा प्राप्त करके उसे वास्तविकता में जीवन में ढालने का अभ्यास सुनने वालों में से 10% कर पाते हैं। दर्शन करने वालों में से 10% श्रवण करेंगे, उन श्रवण करने वालों में से भी 10% व्यवहार की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं और उनमें से भी कोई पूरा, कोई कोई होता है। इसीलिए कहा जाता है भक्त विरला होता है। मनुष्य जन्म विरला है। विरला विरला व का अर्थ, विरले का अर्थ है कि अत्यंत कठिनाई से मिलने वाला है, अत्यंत दुरूह है। इतना सामान्य रूप से नहीं मिलता है मनुष्य जन्म, और उसमें सत्संग मिलना और भी दुरूह कार्य है। और उस सत्संग को जीवन में व्यवहार में ला पाए, ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठ के मंगला आरती, ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने का अभ्यास और प्रयास करना, भगवान तो सिर्फ इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो अभ्यास और प्रयास की हमारी कितनी दृढ़ता है,
वो हमें समझा सकती है, ये संकेत कर सकती है कि साधक बनना अपने आप में कितने भाग्य की बात है। तो सबके लिए ये संभव भी नहीं है। सब अपनी यात्रा पर हैं, इसीलिए जीव स्वभाव से विनम्र हो जाता है। वो किसी को भी अनुचित, उसके स्वभाव के विपरीत जाकर उपदेश देने का प्रयत्न नहीं करता। और श्रद्धालु को हरिनाम जप का उपदेश करना भी एक अपराध है। भगवत गीता में भी भगवान इसे स्पष्ट करते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये श्रवण कर पा रहे हैं, इसमें अहेतुकी की भगवान की कृपा है। और भगवान कहते हैं, इस श्रवण को करने के बाद यदि हम आचरण में ले आएँ, तो वो जीव की, साधक की सावधानी को, उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और भगवान सभी प्रकार से उसमें सहायता करते हैं। आगे श्लोक संख्या 26 में कहते हैं, जन्म कर्म वय रूप विद्या ऐश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तंभ तत्रायं मत अनुग्रह। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्मा हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वह तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य, उत्तम शिक्षा तथा प्रचुर संपत्ति हो, और यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर न इतराए, तो यह समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। कहने का अर्थ है कि आयु, तरुणाई, लब्ध प्रतिष्ठित कार्य, उच्च कुल, सौंदर्य, उत्तम शिक्षा, प्रचुर संपत्ति, ये सब भौतिक जगत में हमें और अधिक ना बांधे और हम विनम्रता पूर्वक भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में, भगवान के कहे गए शब्दों को व्यवहार में लाने के लिए अपने आप को प्रयत्नशील रखें, तो इसे भगवान की विशेष कृपा यूं ही समझ लेना चाहिए। व्यवहारिक जगत में भी कई बार कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कृतज्ञ जीवन कैसे समझे, इसके लिए कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति दो हाथ दो पैर स्वस्थ शरीर के साथ अपने साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अनर्गल कष्ट की बात करे, तो कृतज्ञता हमें संकेत करती है कि उनकी ओर देखने की आवश्यकता है जिनके पास एक स्वस्थ शरीर भी नहीं है। उनको मनुष्य जीवन मिलकर भी अपने आप में इतना संघर्ष, इतना कष्ट झेलना पड़ता है कि उसे हम नकारात्मक शब्दों में कह देते हैं कि ये जीवन भी अभिशाप हो गया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के शब्दों में, यदि हमें स्वस्थ शरीर मिला है, एक सुंदर परिवार मिला है, धन संपत्ति ऐश्वर्य आवश्यकता के अनुसार भी मिले हैं, भगवान समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं को भली भांति विचार करके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के द्वारा पूरा कर रहे हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। यदि ऐसी अवस्था में हम अपने आप को भगवान की सेवा में, भगवान के हरिनाम जप में नियमित प्रतिबद्धित होकर रख पाए। कहने का अर्थ है, प्रकृति के प्रभाव में ये भी सामान्य बात नहीं है कि सामान्य भौतिक ऐश्वर्य होने के बाद भी व्यक्ति को घमंड ना हो। श्लोक संख्या 27 में इस विषय को आगे प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, मान स्तंभ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्तमुयेत न मत्पर। यद्यपि उच्च कुल में जन्म एवं ऐसे अन्य ऐश्वर्य भक्ति की उन्नति में बाधक होते हैं, क्योंकि ये झूठी प्रतिष्ठा तथा घमंड के कारण है, किंतु ये ऐश्वर्य भगवान के अनन्य भक्त को कभी विचलित नहीं करते। सुदामा विचलित नहीं हुए जब अनन्यतम घोर गरीबी थी, सुदामा विचलित नहीं हुए जब अनेकानेक लक्ष्मियां दासियों के समान द्वारका से लौटते सुदामा से पहले आकर उनके पूरे घर का, स्थान का, पत्नी का और बच्चों का कायाकल्प कर चुकी थी। अत्यंत गरीब स्थिति में रहने वाले सुदामा को अत्यंत मोहाकर्षक करने वाली संपत्ति भी प्रभावित न कर सकी। और भगवान के भक्तों में भगवान के श्री चरणों के प्रति ऐसी लालसा होती है, ऐसी शरणागति होती है कि इस जगत का बड़े से बड़ा ऐश्वर्य भी उन्हें कंकड़ पत्थर के समान लगता है। एक समय पर सब जब अपनी यात्रा आरंभ करते हैं,
तो किसी न किसी सामान्यतया किसी न किसी भौतिक चाह की आकांक्षा से और भक्त बनने की इस प्रक्रिया में जीव ध्रुव महाराज की तरह, प्रहलाद महाराज की तरह, जिस समय ये पता चले, ये श्रवण करें हम कि मर्त्य लोक में एक लोक के एक स्थान के हम कितने क्षुद्र निवासी हैं। ऐसे अनेकानेक लोक हैं, एक ब्रह्मांड में ऐसे अनेकानेक ब्रह्मांड हैं। प्रतिपल सृजन और संहार की इस प्रक्रिया में हम पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा के एक अंश होकर प्रकृति जन्य अहंकार से अपने आप को कितना भारी रखते हैं। समय देकर विचार करने पर इसलिए भक्त बनने का प्रयास करने वालों के लिए ये बिंदु सहायक होता है अपनी वास्तविक स्थिति की गणना करने पर। इसलिए पूर्ण स्वामित्व की बात नहीं आती दिमाग में। भगवान से विलग किसी और की प्रसन्नता में कोई रुचि नहीं रहती। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है श्लोक 27 में। आगे श्लोक संख्या 28 में, ऐश दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्ति वर्धना अजय शीत अजयाम मायाम सीदन्नपि न मुह्यति। बलि महाराज असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए हैं क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल है। इस जगत में सामान्यतया व्यक्ति पूजनीय यश का भागी प्रतिष्ठा लब्ध तब होता है जब उसने इस लौकिक जगत के मापदंडों के अनुसार कितनी योग्यता अर्जित कर ली। भगवान के चरणों में कोई व्यक्ति तब लब्ध प्रतिष्ठित यश और प्रतिष्ठा का भागी बनता है जब वो इस भौतिक जगत की कितनी चीजें छोड़ कर आया है। इस पर विचार करना होता है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है और आचार्य इसे स्पष्ट करते हैं, कोई भी कभी भी डिग्रियों के साथ उत्पन्न नहीं हुआ है। ये श्रवण करने में जितनी आसान बात लगती है उतनी ही कठिन बात है जब किसी व्यक्ति से कहा जाए कि डिग्रियों से प्राप्त अहंकार को छोड़कर व्यवहार करें। एक क्षण में हमें हमारी डिग्रियां याद आ जाती हैं, एक क्षण में हमें हमारा धन ऐश्वर्य संपत्ति और समृद्धि याद आ जाती है। कहीं किसी से थोड़े से विवाद के अवसर पर हम कहीं जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितनी मेरी पहुंच है, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इस प्रकार की बातें सामान्यतया जीव अपने भाषा में विवाद में संवाद में ले आते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, इस भौतिक जगत की सर्वश्रेष्ठता इसमें है कि किसने कितना अर्जित किया है। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीव की श्रेष्ठता इसमें है कि उसने कितना सब कुछ स्वाभाविक रूप से त्याग कर भगवान की शरण ली है। बलि महाराज जब तक सब कुछ प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे तब तक जगत उनसे भयाक्रांत था। देवता शरण पाने के लिए आश्रय ले रहे थे। माता अदिति दुखी थी। अब भगवान को सब दिए जाने पर यहाँ लिखा है, असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए हैं क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी बलि महाराज अपनी भक्ति में अचल है। श्लोक संख्या 29 में, क्षीण इक्तच्युत स्थानात् क्षिप्तो बधश्च शत्रुभिः ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामुपनुपायित। क्षमा कीजिए। क्षीणरिक्थश्च्युतस्थानात् क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापित। गुरुणा भर्त्सित शप्तो जहो सत्यं न सुव्रत जले उक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक्। बलि महाराज यद्यपि धन विहीन, अपने मौलिक पद से च्युत, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, अपने कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भर्सित हुए और परित्यक्त बांधे जाने की पीड़ा से पीड़ित तथा अपने गुरु द्वारा
भर्तित और शापित थे, किंतु वे अपने व्रत में अटल रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। मैंने तो निश्चित रूप से छल से धर्म के विषय में बातें कही, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के हैं। भगवान के वचन है ये। बलि महाराज के लिए कहते हैं भगवान कि मैंने वास्तव में उनकी कठिन परीक्षा ली। सामान्य जनों के लिए भगवान प्रतीक्षा करते हैं, भक्तों की भगवान परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेकर उन्हें पता है उत्तीर्ण करने की यदि किसी की सामर्थ्य न हो, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान परीक्षा में डालते भी नहीं है। और इसलिए इस भौतिक जगत के तमाम सत्य इस ओर ही इंगित करते हैं हमें। प्रतिबद्ध बन के प्रयास करते रहना चाहिए। व्हाट डजंट ब्रेक अस मेक अस, जो हमें तोड़ नहीं सकता वो हमें इतना शक्तिशाली कर सकता है। ऐसी स्थितियों को, परिस्थितियों को, जितने भी प्रकार के ये मनोवैज्ञानिक वाक्य होते हैं, वास्तव में मूल सबके स्रोत के रूप में श्रद्धा और विश्वास है परम सत्ता पर, भगवान पर। तो भगवान कहते हैं मैंने कठिन परीक्षा ली और बलि महाराज ने वो उत्तीर्ण की। भक्त के ऊपर भगवान की कृपा का ये अन्य प्रमाण है। सामान्य जनों के लिए, शुद्ध और बुद्ध लोगों के जीवन में आने वाली कठिन स्थितियां असह्य लगने लगती हैं। भगवान की परीक्षा भक्त के लिए कभी आसान नहीं होती। परीक्षा मीराबाई की भी हुई है। परीक्षा भगवान स्वयं भी भक्त बन के रूप में आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने दी है। बलि महाराज, यदि हम विचार करके देखें, जिस स्थिति में पहुंचा दिए गए हैं, वहां उनके लिए जीवित रह पाना भी कठिन है। पर बलि महाराज इन सबको भगवान की विशेष कृपा मानते हैं। भगवान बलि महाराज की भक्त के रूप में इस सहनशीलता को सराहते हैं। ये कोई सरल परीक्षा न थी। पर महाजनों में गिने जाने वाले बलि महाराज इसे भगवान की दया मानते हैं। इसीलिए जब भी विषय आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तब वो कहने वाले सामान्यतः अच्छे लोग नहीं होते। जो स्वभाव से अच्छे हैं, वो जैसी प्रभु की इच्छा करके अपने जीवन को नियम आचार में संयोजित कर ले जाते हैं। और अन्य कहते हैं वो तो इतने अच्छे थे, कभी किसी का कुछ भी नहीं किए, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो सामान्य प्रकार के व्यक्ति होते हैं। भक्त के रूप में हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि यदि अन्यों को वो हमारे जीवन में भगवान की परीक्षा भी लगे, तो भी हमें विशेष अनुग्रह ही होना चाहिए कि यदि परीक्षा भगवान की है, तो सफल करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। जीवन का ये विश्वास वास्तव में हमारी भक्ति में आगे बढ़ने की धार को, गतिशीलता को सुनिश्चित करता है। श्लोक संख्या 31 में कहते हैं भगवान, एष में प्रापित स्थानम दुष्प्रापम अमरे अपि सावर्णे अंतरस्यायम भवितेन्द्रो मदाश्रय। भगवान ने आगे कहा, उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता। वह सावर्णी मनु के काल में स्वर्ग का राजा बनेगा। हमने पिछले अध्यायों में ही इसकी चर्चा कर ली थी, जहां हम लोग भावी मनुओं का श्रवण कर रहे थे। वहां सावर्णी मनु में राजा बलि स्वर्ग के राजा बनेंगे। भगवान की कृपा है। जब भी भगवान ऐश्वर्य छीनते हैं, जो प्रतीकात्मक होता है, तब भी भगवान ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जो देवताओं को भी सुलभ नहीं है। श्रील प्रभुपाद यहाँ सुदामा विप्र के ऐश्वर्य के उदाहरण को देते हुए कहते हैं, भौतिक संपत्ति की सख्त तंगी होने पर भी भक्ति के पद से न डिगने वाले सुदामा, भक्ति के पद से न डिगने वाले सुदामा भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी उतनी ही विनम्रता के साथ जीवन यापन करते रहे। आचार्य कहते हैं, जब भगवान लेना चाहें तो कोई बचा नहीं सकता, और जब भगवान देना चाहें तो कोई छीन नहीं सकता। जीवन में जीने के लिए जितना विश्वास चाहिए,
वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की शरणागति में रहकर ही अविचल रूप से प्राप्त हो पाता है। ये भौतिक जगत में होने वाली लगभग सभी घटनाएँ हमारे विश्वास को तोड़ती हैं, कभी मित्र के रूप में, कभी शत्रु के रूप में, कभी संबंधी के रूप में, कभी सुधीजन के रूप में, कभी स्वामी के रूप में, कभी सेवक के रूप में। एकमात्र भगवान पर किया जाने वाला विश्वास ही हमारे जीवन की चिरंतन यात्रा को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। श्लोक संख्या 32 में कहते हैं भगवान, तावत् सुतलम् अध्यास्तां विश्वकर्म विनिर्मितं यदा धयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रापराभव नोपसर्गा निवसताम संभवन्ति ममेक्षया। जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे सुतल लोक में रहेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया था। क्योंकि इसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से होती है, अतएव यह मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों, थकान, आलस्य, पराजय तथा अन्य सभी उपद्रवों से मुक्त है। अब तुम वहां जाकर शांति पूर्वक रह सकते हो। तो सुतल लोक भेजा है भगवान ने बलि महाराज को। और स्वर्ग में तो फिर भी किंचित प्रकार के उपद्रव हो सकते हैं, तो भगवान कहते हैं विश्वकर्मा के द्वारा मेरे आदेश से निर्मित किया गया ये लोक विशेष सभी प्रकार की मानसिक शारीरिक व्याधियों, उपद्रवों, थकान, आलस्य, पराजय से मुक्त रहेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि विश्वकर्मा को वास्तव में विशेष रूप से बलि महाराज का आवास बनाने के लिए लाया गया था। सुतल लोक के ये अद्वितीय लक्षण हैं जो स्वर्ग लोक में भी सुलभ नहीं है। और आगे बताते हैं श्रील प्रभुपाद, वैदिक ग्रंथों में हमें अनेक विभिन्न लोकों के वर्णन मिलेंगे जहाँ अनेकानेक ऐसे प्रासाद हैं, स्थान हैं, घर हैं जो धरा लोक की तुलना में हजारों गुना श्रेष्ठ है। पर यह दुर्भाग्य है कि वैदिक शास्त्र हमें इस प्रकार के वर्णन को सुनाता है, जबकि आधुनिक वैज्ञानिक ढूंढने जाते हैं तो उन्हें चट्टान और बालू के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। भले भी अपनी तुच्छ यात्राओं का आयोजन करें, किंतु वैदिक साहित्य का अध्येता न तो उन पर कभी विश्वास करेगा, न अन्य लोगों की खोज का श्रेय प्रदान करेगा। अन्य लोग पहले से उपस्थित हैं। यहाँ श्रीमद् भागवतम में हमने ऊपर और नीचे के समस्त लोकों का लोकालोक तक का वर्णन और श्रवण स्कंद 5 में किया है। श्लोक संख्या 33 में कहते हैं भगवान, इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारित। हे बलि महाराज इंद्रसेन, तुम उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। वहां अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तो सुतल लोक वास्तव में स्वर्ग लोक से भी कई गुना अच्छा है। बलि महाराज को भगवान ने सुतल लोक में स्थानांतरित किया है। और श्रील प्रभुपाद ने सबसे महत्व की बात यहाँ पर इस अर्थ में कही है कि जब भगवान अपने भक्त को भौतिक ऐश्वर्य से विहीन करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो उसको दरिद्र बना देते हैं। प्रत्युत वो उसे उच्चतर लोक प्रदान करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। भगवान ने बलि महाराज को अपने कुटुंब से विलग होने के लिए भी नहीं कहा, अपितु उन्हें अपने कुटुंबियों के साथ ठहरने की अनुमति दी। तो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 34, जहाँ कह रहे हैं भगवान, न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेशा किमुतापरे त्वक्षासनातिगान्धत्या चक्रम में सुदयिष्यति। सुतल लोक में सामान्य लोग तो क्या, अन्य लोकों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। रही असुरों की बात, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरा चक्र उनका वध कर देगा। भगवान ने अपने भक्त को निर्भय कर दिया है। भगवान की शरण में रहने वाले भक्त इस निर्भय भाव से वैसे भी युक्त रहते हैं। क्षमा कीजिए, 2 और श्लोक है इस अध्याय में। श्लोक संख्या 35 में, रक्षिष्ये सर्वतो हम त्वाम
सानुगं सपरीक्षदं सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान। हे शूरवीर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे संगियों तथा साथ सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करूंगा। साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख सकोगे। भगवान आश्वस्त कर रहे हैं बलि महाराज को कि ना केवल तुम सुरक्षित हो, संतुष्ट हो, अपने सभी प्रकार के शत्रुओं और मित्रों से संरक्षित हो, अपितु वहां तुम मुझे सदैव देख भी सकोगे। तो एक भक्त के रूप में जो प्रबल आकांक्षा होती है साधक की, वो भगवान का संग प्राप्त करना होता है, और भगवान बलि महाराज को वो स्वतः ही प्रदान कर रहे हैं। श्लोक संख्या 36 में, तत्र दानव दैत्यानां संगाते भाव आसुरा दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्य कुंठो विनक्ष्यति। चूंकि तुम्हें वहां मेरे पराक्रम का दर्शन होगा, अतएव असुरों तथा दानवों की संगति से तुम में जो भौतिकतावादी विचार एवं चिंताएं उदित हुई हैं, वे तुरंत ही विनष्ट हो जाएंगी। तो दानवों की संगति से जो कुछ भी चिंता भय व्याप्त है, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा तुम्हें। भौतिकतावादी विचार और भगवान की कृपा दोनों एक साथ नहीं रह सकती। अंधकार तभी तक निवास कर सकता है जब तक प्रकाश की किरण नहीं होती। अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है, प्रकाश की किरण ज्ञान है। जीवन में ज्ञान अर्जित करने से जीवन के द्वंद्व और कष्ट नहीं समाप्त होते, पर उनको समझने और उनके साथ व्यवहार करने की हमारी दुविधा समाप्त हो जाती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ, भक्तों के संग से आसुरी प्रवृत्ति किस प्रकार नष्ट होती है। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ह्यत्कर्ण रसायना कथा। 3:25-25 स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक संख्या 25 में कहें, जब कोई असुर भगवान की महिमा का गायन करने वाले भक्तों की संगति करता है, तो वह क्रमशः शुद्ध भक्त बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, और मेरी ओर से क्षमा प्रार्थना रहेगी। इसमें 36 श्लोक थे, किंचित कारण से मैंने इसको 34 श्लोक कहे थे। तो श्लोकों की संख्या के इस क्रम में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 22 की समाप्ति पर 36 श्लोकों के साथ स्कंद 8 अध्याय 22 की समाप्ति पर 839 श्लोकों को स्कंद 8 से श्रवण कर चुके हैं, और पूरे श्रीमद् भागवतम से श्लोकों की संख्या 7158 नहीं, अभी तो 7108 7160 हो गई है। तो दो और अध्याय शेष है स्कंद 8 की समाप्ति में, और उसके पश्चात हम लोग स्कंद 9 को ईश्वर की असीम अनुकंपा से श्रवण करेंगे। अध्याय 23 है देवताओं को स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति, जिसमें कई सारे रोचक तत्व हैं। और अध्याय 24 जहाँ भगवान के मत्स्य अवतार की कथा का उल्लेख है। तो पूरे स्कंद 8 का संभवतः अध्याय 24 सबसे बड़ा अध्याय है, यदि श्लोकों की संख्या के क्रम में देखें। तो अगले कुछ सत्रों में ईश्वर की असीम अनुकंपा से भक्तों के संग में हम लोग इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। स्कंद 8 अध्याय 24 61 श्लोकों का है। इससे पहले स्कंद 8 अध्याय 16 में 62 श्लोक है। तो दूसरा सबसे बड़ा अध्याय रहेगा अध्याय 24। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।